भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद की चाहना बा हिप। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के बहुते सुंदर चर्चा भोले जी और माता पार्वती जी के सरल शब्द में कहानी के माध्यम से आप लोगन के सुनावे जाता नहीं। कहानी ऐसा जरिया है कि जे भी अगर मन लगा के सुनी तो कुछ न कुछ तो ज्ञान आइबे करी। तो देखिए गुरु भाई बहना, ई सास बहू के कहानी है। हम कितना हूँ पूजा पाठ करब, चाहे सास बहनी चाहे बहू, कितना हूँ भक्ति भाव करब, एको काम नहीं आई। ऐसे कि अगर जब हम अपने घर में अपने बुजुर्ग के सेवा भाव नहीं करब तो सब बेकार बा। कहल जाला कि सास ससुर माई बाप के सेवा चारों धाम के बराबर होला, ओकर केहू आंकड़ा ना लगा सकेला। इतना आशीष मिलला कि ओकर जीवन संवर जाला। तो ये कहानी में मुख्य ज्ञान के बात ही है। बाकी जब पूरा सुनब तो आप लोगन के ज्ञान हो कि सास कैसे कैसे बेचारी सब चीज़ सिरजावेली करेली कि हमार बेटा बहू यहाँ तो हमार बुढ़ापा के सहारा हुई हैं। तो देखी बहू स्कूल में तो शिक्षा लेके आयल बाटी। कहल जाला कि शिक्षा जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। इतना पढ़ लिख के लोग आयल बाड़ी, लेकिन घर में जवन मेन चीज़ सीखे के उहे गुण ना बा। तो यही खातिर देखिए हरिंदर भैया और नीलम दीदी पाठशाला से ज्ञान हो गई कि हम जब गुरु भोले जी और माता जी के गुरु बनाए तो हमके भरपूर ज्ञान मिली और लाभ मिली, कि जीवन हमार संवर जाए। तो देखी शिक्षा ग्रहण कैले रहताड़ी लोग आयल तबाड़ी, लेकिन ये अज्ञानता इतना बा कि अपने व्रत बाड़ी अपने 9 दिन के, लेकिन अपने सास के 2 रोटी बना के ना खिया पात है। अरे अगर 2 रोटी प्यार से नमक रोटी खिया देतु तब वो आत्मा जुड़ा जाई। अब भूखले से बेसी पुण्य मिली, जन बूढ़े के आशीर्वाद मिली, पेट भर भोजन पानी मिली। तो सास बहू के कहानी है। देखी बहू इतना सास के ऊपर जुर्म करत अड़ी, तो जब कथा के पूरा सुनो तबे आनंद आई। तो देखी हमार कथा अगर आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखब। काहे खातिर कि वह सभी के आशीर्वाद से दया से सबके जौन 2 पहिया के गाड़ी बा सब उन्हें के आशीर्वाद से चलता। ना तेल लगे के बा, ना पानी लगे के बा। तो देखी ज्ञान जरूर ले सभी और भोले जी के गुरु बनाई। और जे हमारे इस चैनल पर नया हो, हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जौन भी हम रोज़ नया वीडियो रोज़ एगो डालेनी और भजन भाव के साथ डालेनी, ज्ञानवर्धक कथा रहेला। अगर आप सभी सुनब तो जरूर कुछ न कुछ ज्ञान तो जरूर मिली आप लोगन के। कहल जाला कर्म ही पूजा है। अब घर में बताई कि सास ससुर पुरनिया पड़ल बा सब, ओके हम समय से खाना पानी दे ही ना पावत हई। और 9 दिन के नवरातन व्रत रहतानी और निर्जल महाशिवरात्रि के व्रत रहतानी, तो एको हमार काम ना करी। जब घर के मनई संतुष्ट रहे ना तब भोलहू जी खुश रहे। काहे खातिर भोले जी तो प्रेम के भूखा हुई। जब आपके अंदर प्रेम रही, सद्भावना रही सबके प्रति कि केकरे प्रति हमके का करे के चाही, तब भोलहू जी खुश हो। खब कितना हो पूजा पाठ करब एको काम ना आई। और सबसे श्रेष्ठ माता पिता जी जन्मदाता है माई, बहुत कष्ट से बेटी बेटा के पालेली।
हजार बिच्छी के डंक के बराबर जब लइके पैदा होला तब दर्द होला, उ दर्द केहू सही ना पाई। माई के नया जन्म होला तो देखी सियान भइले पर बेटा बहू कैसे भुला जाता सब। तो माई के दिल जब दुखाला ना तो ये कहू काम ना करेला। तो माई बाप के अपने खुश रखे के चाही। माई बाप के खुशी में बेटी बेटन के खुशी छिपल रहला। तो देखी गुरु भाई बहना, एगो गुरु बहना रहली एक गाँव में, बेचारी 80 साल के पुरनिया रहली। और बेचारी बहुत परिश्रम करके अपन घर दुआर बाल बच्चन के संभालले रहली। काहे खातिर 2 ठो बेटा रहना, पति पहले ही स्वर्गवास हो गई रहल। आ माई कितना कठिन परिश्रम में अपने लइकन के जियाली खियाली सियान कैली। कि बढ़न हो जाइए तो एक दिन हमार बुढ़ापा के हमार बच्चे सहारा बनी हैं। जवानी में तो खुद 10 लड़का पाल सकेली, लेकिन बुढ़ापा एगो शरीर भारी हो जाला। अब 2 ठो बहू रहली। आ देखी दोनों जनी महाशिवरात्रि के व्रत निर्जला व्रत रहली लोग। निर्जला व्रत रहली, घर ही में मंदिर रहल भोले जी के। अब बेचारी क्या कैली, लोग गईली पूजा पाठ कैली, फल फूल चढ़ावत रहली। तो जब फल उल चढ़ा भैली तो लोग अगरबत्ती कपूर भुला गई रहली। अब कहली चलो अगरबत्ती कपूर घरवा में से ले आवल जा। ई लोग तो भूखल बड़ी बताई, जवानी के देह तो रही जाई। अब बूढ़ और लड़की एक के समान होला। अब 80 बरस के पुरानिया बेचारी। अब भोले जी के पूजा तो तीसरे पहर होला। अभी लोग भिनाइए से भूखल बाड़ी, अपने तो भूखल बाड़ी। एगो बूढ़ सासू घर में बाड़ी, मर्द लोग तो बाहर बा, अपन कुछ न कुछ खा ले। अब बुढ़िया के 2 ठो रोटी से खिला लोग धैले रहली। अब बुढ़िया जैसे उठली आ खाना पानी बिना छपटियात रहली। बेचारी बहुते अस्वस्थ रहली, कैसो कैसो हिल डोल के डंडा से चला। आ जैसे जब फल फूल चढ़ा के आ गईली लोग दोनों जानी देवरान जेठानी कि चलिए दीदी अगरबत्तिया कपूरवा तो भुलाइए गो, सब चीज तैयार गइल बा। तो भोले जी के आरती कैसे उतारल जाई। तो देखी गुरु भाई बहना, आरती भोले जी के उतरले से पहले भोले जी कबो ना कहनी कि अपने सास ससुर के भूख प्यास बिना तड़पा के और भक्ति भाव कर। पहले तो अपने माई माता पिता के सेवा भाव कर। और वहाँ के तो हर घट घट में हर शरीर में भोले जी वास करेनी। तो पहला काम तो माई बाप के संतुष्टि कैल है। अभी लोग अपने तो व्रत रहली, लेकिन बुढ़िया के एक बूंद पानी ना देले रहली। और बूढ़ा खैले बिना छपटियात रहली, जैसे जल बिना मछली तड़पे। अब बेचारी हर अगोली पहर अगोली कि अब बतइए कुछ दी हैं, अब कुछ खाए के दी हैं। अब भूख जनता बानी, जैसे लड़के छपटियाए लगला वैसे बूढ़ छपटियाए लगला। अब बुढ़िया के जब भूख नहीं बर्दाश्त भइल तो खोजा ताड़ी कि कहाँ पतोहिया हमार दोनों बाड़ी। अब शिव चालीसा दोनों जनी पढ़ी बैली। जब आरती के समय भइल तो कपूर अगरबत्ती भुला गई लोग। आ दोनों जनी उठ के चल गई आने। जब अब सास अली जवन केला से लोग चढ़ावले रहली। अब आके कहताड़ी कि हे भोले जी हमके माफ करब, हमार पतोही बहुड़िए से दुर्दशा करताड़ी, बहुते दुर्दशा करताड़ी। आ हमार खैले बिना परान छपटिया ता घर में सब कुछ है आछी ता हमके 2 वक्त रोटी समय से ना देताड़ी सब। अब बेचारी गली अब बैठ के भोले जी के जवन केरा प्रसाद चढ़ल रहल वह लेके हाउ हाउ लगली खाए। आ जैसे खाए शुरू कैली गुरु भाई बहना, तैसे दोनों बहू आ गईली। अब एगो तो झोटा धलेली। देखी कितना संस्कारित बड़ी। देखी जे भी कथा के सुनत हुई, बहू सभे नाराज नहीं, सब बहू एक जैसे ना रहेली। लेकिन जौन बहू ये खातिर ये दशा पर बड़ी, वो जरूर ध्यान से सुनिए कि अपने सास के अपमान ना करेली, वो अपने खुद अपमानित हो जाली।
अब दोनों जनी बड़ी व्रत भूखल और एक दनिया के लगली झोटा पकड़ के झपलिया, एक जनी हाथ पकड़ के कि ओई देख लो बूढ़ी भगवानों के हमन के भगवान जी के भोग लगौनी है, निर्जला व्रत बानी, आई सजी पर सदिए बुढ़िया जुठार दियली। देखा ना आई हो दादा ई तो बुढ़िया सजी पाक पिटोर ले। अरे गुरु भाई बहना, ये कहले से पहले उनके काहे नहीं ज्ञान भइल कि अगर माई के पेट भर भोजन देले रहतू तो माई के छुएले के जरूरते न पड़त, न केहू घर से मांगे के जरूरत पड़त। अब बेचारी रुआ ताड़ी या कुरखा ताड़ी कह ताड़ी का करी बताओ। तो तू के भगवान देखा ताना तोहार बहुत खराब दशा होई। बूढ़ा कहली कि बूढ़ा के मन में छल कपट कुछ ना रहल, तना सेवा जतन लग बच्चन के कह के जियवले रहली कि ऐसा दशा कबो ना होखे, लेकिन बहुत तंग आ गई रहली। कहली अरे हमके ई मती कहल वन, हमके भगवान देखत आई, माता जी देखत आनी कि तू लोग का करत आड़ू हमरे साथे, आ तो हम पूजा पाठ करत आड़ू तो हम बिना थोड़न करतनी। अरे हमके 2 रोटी सेक देले रहतू, तहरिए बना देले रहतू कि बुढ़िया खा ले। आज हमके भूख ना लगल तो कैसे खैती। अब भगवान जी जानता नहीं हमके माफ कर दे, हम जान के गलती ना कैले बानी, हमें भूखे से अब रही नहीं जाता, लगता कि प्राण निकल जाई। तो ऐसे अच्छा यह बा कि प्रसाद खा के अपने जीवन के धन्य बना ली। अब कदड़ी बूढ़ गोगनो बहुत बतियावत अड़ू, सारा प्रसादी तो जुठार दिलू, हमन के नरके में कर दिलू। अब दोनों जनी का कहली बाई पकड़ के ले जाके अगना में ढकेल दिली लोग। अब बेचारी गिर गईली, गिर के छपटिया ताड़ी कह ताड़ी कि हे बोले जी हम का करी, हमरे तो अब जंगलो नहीं खे कि 2 रोटी सेक के खाली, जवन कार कि हम अकेले 4 लड़का पैदा करके अब बना खिया के अपन खेत बाड़ी के काम भी कर लेत रहनी है, लेकिन अब तो जांगरे नहीं बा, का करी भगवान का करी। अब दोनों बड़ी क्रोधित भैली, कहली बूढ़ घोगनो अब तक केरा खा लेलू, देखी तो के भोजन देला पानी देला। अब एक केरा से बताई गुरु बहना का होई बूढ़ा के। बेचारी खाइबो कैली या बहुत अपमान कैली, बहुत सब घर में से बाई पकड़ के दुआरी पर ढकेली अली। और जब दुआरी पर ढकेली अली तब बेचारी अपने भोले जी से दया मांगत अड़ी कि हे पिताजी, हमारे दोनों बहुअन के बहू के कबो तो बहू समझ में न कनी, दोनों जनी बेटी बाड़ी, ये दोनों के ज्ञान देई कि भक्ति भाव के हो मना नहीं करता, लेकिन भक्ति भाव के साथ परिवार के खुश रखी, परिवार के भोजन खिलाई तो चारों धाम के बराबर बा। तब बेचारी अब बड़ा निराश हो गईली, निराश होके बेचारी भगवान से भजन करताड़ी कि हे भोले जी, हे गुरु जी, आप हमारे गुरु माई, हम आपके शिष्या हैं, हमारे शिष्या पर मदद करी, हमारे दोनों बेटी बहुन के सुधार दें, कुछ ज्ञान दे दें कि सब भक्ति भाव करें, लेकिन अपने घर परिवार पर भी ध्यान दें, पति के परमेश्वर समझे, सास ससुर भी एगो भगवान के रूप होले। तो ये लोगन के थोड़ा सा ज्ञान दे दी, अज्ञानता ये लोगन के दूर हो जाए। तो देखी कितना सुंदर बूढ़ा भजन गौले बाड़ी। घर में बाबड़ा परसनिया हमारे भोले, घर में बाबड़ा परसनिया हमारे भोले, सासती करेली पतोहिया हमार भोले, सासत करेली पतोहिया हमार भोले, घर में बाबड़ा परसनिया हमार भोले, सासती करेली पतोहिया
हमार भोले। सासती करेली पतोहिया हमार भोले। उनकर दिमकवा सुधारी दी हमार भोले। उनकर दिमकवा सुधार दी हमार भोले। घर में बा बड़ी परेशानी यहाँ हमार भोले। घर में बा बड़ी परेशानी यहाँ हमार भोले। सासती करेली पतोही या हमार भोले। उनकर दिमकवा सुधार दी हमार भोले। सुखमय हो जाई जिंदगी या हमार भोले। सुखमय हो जाई जिंदगी या हमार भोले। रौरे हम आइल बनी सरनिया हमार भोले। रौरे हम आइली सरनिया हमार भोले। घर में बा बड़ी परेशानी यहाँ हमार भोले। सासती करेली पतोही या हमार भोले। सुखमय हो जा जिंदगी या हमार भोले। रौरे हम आइली सरानी या हमार भोले। रौरे हम आइली सरानी या हमार भोले। तो देखी गुरु भाई बहना बेचारी भोले जी और माता जी से आग्रह कर रहल बाड़ी कि हे पिताजी हमरे दोनों पतोह बेटी के कुछ संस्कार दे दी। अगर हम तन मन से भक्ति भाव कोइले बानी तो उनके ज्ञान दी कि लोग अच्छे रास्ता पर अपना ले लो, अपने सास ससुर के सम्मान करे। जौने घर में सबकर सम्मान जी करे वाला सम्मानित व्यक्ति ना होला ओकरे घर में कबो लक्ष्मी वास ना करेली। तो यही खातिर देखिए अपने बड़ों के आदर सम्मान करे के चाहिए। कितना बहुत है, अगर एक शब्द कहबे तो चार शब्द बोलिए, समझिए कि हम ही पतो है ना हम ही सासू हैं। अरे सास बनल तो ठीक है, लेकिन ऐसा कोनो बात ही नहीं है कि अगर एक शब्द के वो आसानी से तो के समझौले की कोशिश करता तो के चार शब्द बोलो। तो कथा के मतलब ये है कि प्रेम भाव से अपने परिवार में रही, अपने बड़ों के आदर करी, सम्मान करी, सेवा भाव करी, चारों धाम के बराबर है। अब उतना नहीं बा। देखी गुरु भाई बहना घर में तो लोग निकारी देले रहली, और जब बूढ़ा के खाए के रहल तो ना सुबह खाना बनौली ना शाम के खाना बनौली। अब बुढ़िया के वैसे तड़फड़ावत अड़ी लो कि कैसे तू प्रसादी जुठलू हो, आज तो के भोजन ना हमन के दिहल जाई। तो तुहन उनके पूजा कौने काम के बा, एको सफल ना भोले जी करब। जब घर में केहू दुखित रही, सब चीज अन्न आछित उपवास करे लोगन, तो भक्ति भाव कोनो काम ना करी। अगर पुण्य कमाए के बा तो प्रेम भाव से परिवार में आदर सम्मान के साथ रह, सबकर सम्मान कर। अब भी नहीं जब लोग उनके पारण करे के भइल तो खूब सुंदर पनीर बनाओ लो, पूरी बनाओ लो, चावल दाल बनाओ लो कि आज पारण करे के बा, बढ़िया भोजन होके के चाहे। अब देखी जैसे बना के लोग आ सोचली कि अब कपड़ा खींच उच के धैले रहली, लग गेली लोग छते पर डारे चल गेली देवरान जेठान। अब बुढ़िया के तो भूख ही लगल रहल, अब भूख बर्दाश्त ना होत रहल। अब बुढ़िया जैसे घर में आईली तो बड़ा तेज गम 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 महकल कि आज पनीर पूरी बनल बा, चावल दाल। देखो ना बहू के लीला कि अपने खाए के बाद तो कितना अच्छा बहू व्यंजन बना के धैले बाटी। अब बूढ़ा मंगली नहीं। देखी गुरु भाई बहना जब पेट में भूख लगल रहा तब मंगल नहीं लौकेला। कहली कि बहू असिता जब अपने हाथे ही से परोस के खाए के रही तो का मांगे के बा। जब संस्कार नहीं बा कि माने सबसे तब पहला नियम बनल है कि कौनो बेटी बहू भैली कि पहले भोजन बनाओ तो अपने जेठ बाते के आदमी भोजन करावला, ओकरे बाद भोजन करेला।
और वो बेचारी बुढ़िया जब घर में आयली या जब महक सुनली तो उनके और ना बर्दाश्त भइल, भूखी और तेज हो गई। अब बेचारी गईली परोस के आ खाए लगली हाउ हाउ। आ जब खाना खाताड़ी कहताड़ी, हे भोले जी 2 दिन के भूखाइल बानी, हमके माफ करब, अब हमारे रह ना जाता। आज देखी कितना सुंदर भोजन पतोही हमार बनौले बाड़ी, सबन के ज्ञान दी। व्रत त्योहार रहल तो ठीक है, गुनाह ना है, आशीर्वाद मिलला, लेकिन अपने घर के परिवार के भी ध्यान दे बहू, आयल उनके ज्ञान दी। अब बेचारी खाना परोस के जैसे ले अली, अब 2-4 कौर खैले रहली। अब बेचारी बड़ा खुश भैली कि आज शुद्ध भोजन मिलल बा, 2 दिन के बाद तक भोजन पौले रहली। आ जैसे खाए शुरू कैली गुल बहिना, बहु हदा पार कर देली। अब दोनों जन फिर पहुँच अली। कहते ही हो दादा, ये दीदी देखबू, अरे ये बुढ़िया तो बढ़िया बदमाशी बिया, न नहाए के बना धोए के बावन के नहा धो के खाना बनौली हई। अब बुझाता यह भूखल लली हई, भूखल बानी हमन के निराजल बन खैबे ना कहनी, और वो यहाँ से जाके जुठार देली बूढ़ा। बताओ ना कैसे हमन के खाई जाई। अब इतना क्रोधित भैली, अब काली रूप बना लेली लोग दोनों जाए। अब जाके लगली बूढ़ा के लोग झपिलावे, एक जनी खाना छोड़ लेली, केहू जनी पानी छोड़ देली। आ छोड़ी लेली तो बूढ़ा तब 4-5 कौर खैले रहली। पियास बड़ी जोर से लगल रहल कि जनता बानी जब अन्न खा तबे पानियो पिए के मन करेला। अब पानी कहते रहिए बहु पनिया द न हो, द पनिया पीली। कहते पनिया पियबू बूढ़ो हो बनो, हमन के अब भूखल बानी, कुछ मुँहवे में ना डरनी है, तोरे तोरे पेटे में आग लगल बा, तोरे पेटे में आग लगल बा, जाके के खैबू, के खैबू चबैबू। पता लगली लोग उल्टा सीधा बोली। बूढ़ा कहता रही कि अरे यह तो उन्होंने अपने नैहरे सीखले रहलू हऊ, तो उनका भावजाई ऐसा करत रही कि तो उन्होंने अपने सासू के साथ ऐसा करता रू। तो कहते ये बूढ़ा हमारे नैहरे न जाइयो। तब बात ये हकीकत होला कि जब अच्छा संस्कार रहता, संस्कारित रहती, अरे बनौलू तो ऐसे परोस के दे दे तू कि बुढ़िया खा ली है तो आशीर्वाद दिया। तो बुढ़िया के खैले बिना लोग मुँह ताड़ू तो बुढ़िया परोसा ना तका करें। अब का कहली खाना पानी छोड़ लेली। अब पानी जब बुढ़िया मांग ताड़ी, झोटा पकड़ के नीचे ढिमला देली बुढ़िया के। कोई ताड़ी ते खाना खैबू, तू खाना खैबू तो क्या हो खाना खियाई। खाना का कहली नीचे गिरा देली लोग। आ कह तड़िए बुढ़िया खो, नीचे गिरल बा खो, बड़ा तोरे भूख लगल बात है। बुढ़ भूगल तो नहीं आज मल्लू हमन के सजी पूजा भर भस्ट कर दिए। कहले अरे बहनी पनिया दे दे तन पीली, प्यास लगल बा, पनिया दे न पीली। अब कह तड़ी कि पानी लेबू तू, मुँह बाव पानी दी। अब बुढ़िया जैसे मुँह बाव पनिया किनारे गिरा दे। इतना ऐसा तो पगलो ना करी गुरु भाई बहना, ऐसा बहुत दोनों रहली 2 लाख के। अब लगली लोग शासत करे तो जनता बानी आपन जनमल का जब आँखी से देखी। बेचारी कितना जुर्म करें सब, लेकिन अपने बेटा लोगन से नहीं कहें। आजकल इतना पतोहन में गुण बा कि बेटा रहिए तो झूठो कहिए मम्मी खाना खा ली, चाहे दिन भर में कबो ना पूछ सकेली कि खाना परोसी। चाहे खाना परोसले के टाइम होते एने ओने भाग जाइए कि खानावा में भीड़ लगी, खानावा बनाइए लेकिन परोस के चाय पानी ना दे सकेली। 99% यह बा। आई कमी सब जौन है, जौन बहू के माई बाड़ी वह बा कि माई अगर संस्कार ऐसा देले रही तो ऐसा कबो ना लड़की करी। हमनी के तो माई रहे कि कबो 1 गिलास पानी लेके हाथ से ना पियले रहे। कहे जेबल ससुरा में तो न कवे कटा देवल, कितना प्यास लगल रहे लेकिन अपने मन से पानी लेके कबो ना पियले रही। तो वह संस्कार रहल कि सास ससुर मर गए, केहू सम्मान करत रह गए, केहू अपमान ना करी। अब घर में प्यार दुलार मिलल तो देखी जब अच्छा कर्म करी तो घर में प्यार दुलार मिलबे करी। अब जब बूढ़ा के लोग प्रताड़ित करत रहल तौले उनका छोटका लड़का आ गई ना, आए ना तो देखा था कि साक्षात जब आँखी से देखना माई कितने जुर्म करे, माई कबो नहीं कहे कि आपस में कुल लड़ाई करिए तो घर में कलह होई। कबो माई नहीं चाहे कि घर में कलह होके, लेकिन बहू हद पार कर देली। जब बेटा आने देखा था आड़े से सब खेला कि खाना नीचे गिरा देले बाड़ी, आऊ कहते रही बहनी पानिया दे द पीली।
पनिया दे दो पीली, कहाँ कुल मुँहवा बाव आ पनिया किनारे गिरा दे। अब बेचारी कहत रही कि ये बोले जी देखो तानी कुल इनके कहिया ज्ञान होई। अरे हम तो चंद दिन के मेहमान बाड़ी, साल 2 साल में ना जानी एक दिन में पुटुक जाए, खत्म हो जाए लीला। लेकिन यह चाल रही तो एहू लोन के औलाद जौन माना तो वैसे करिए लोन के साथे। अब बेटा अने तो देखो ताना खाना सब नीचे गिरा देले बाड़ी, पानी के ये तरह हालत कैले बाड़ी। और सब चीज़ जब देखी गई ना तो अने तो कहताने कि कहो लोन का कर रहल बाड़ी, कहते का कर रहल बाड़ी। देखा हमन के भूखल बानी, कुछ छुएबे ना कैनी, आई अपन बूढ़ी होगन ले आके खाना परोस के खाताड़ी, तो इनके हम खाना खाए दी। तब बेचारा के गुस्सा आ गई लड़का के। बैठे ना कहना कि करे तो कुनी के इतना ज्ञान नहीं खे, तो कुनी कौन व्रत त्यौहार कैले बाड़ा कुनी जी अपने माई दादा के सेवा सत्कार एक गो सास के सेवा नहीं भाव नहीं को पावता कुनी। वो बूढ़ माई बान चले के शक्ति नहीं खे, 2 रोटी बना के कुनी सज कलिए से देवे ना कैला कुनी। अब कहत रही कि माई की देखो बेटा आज तक तो कुछ ना तो से कहनी, लेकिन आज हमारा आत्मा जर गई बा कि कलिए से हम उपास क के बानी बाबू। तो बोलो ई कुल देहले रहती तो हम का करे के छुए जाती, तो अपने हाथे से निकाल के खायल जात रहनी। हमें 2 कौर खैनी खानवा कुल छोड़ के भुइया गिरा देली है। अब बेटा के लग गए गुस्सा कि देखी जब हकीकत बेटा जाने ला तो पछतावा के सिवा कुछ ना रह जाला। कहता है माई तोहन के तोरे ऊपर इतना ही सब जुर्म करता है, तू कबो ना कहलू। अभी कुल हद पार कर देले बाड़ी कुल। अब लगला मारे झोटा पकड़ के, और जब मारे लगल तो कहती यारी हाँ मारू बहुत बढ़िया कोई बाड़ी, इनके मुँगा दे, अब इन लोग के घर में से निकाल दे। अब आत्मा इन लोग एकदम दुखा देले वालो। अब का कहली बूढ़ा पा गईली। अब नीचे के खाना थरिया में बिटोर ले ली, कहली कि ले बाबू भूखल लिया ना, दे दे ये लोग खा खाना, जब हमके ना खा देली तो ये लोग खा। अब बुढ़िया लगली टूसे कि ले ला तोहने लोगन खा, जब हमके ना खा देलू तोहने लोगन खा लो, आत्मा जुड़ा जा। तब लोगन के ज्ञान हो गए। वही भोले जी तब ज्ञान दियली कि जब हमके भुइया के खाना अच्छा ना लगता तो हमार सास कैसे खैती। अब जब ज्ञान भइल आँखी पर के जौन पर्दा रहलू हट गए दोनों जनी के, और अपने उ जौन देवर रहला देवरान जेठान दोनों जनी गोड़े पर गिर गए लोग कि ये बाबू ऐसा गलती कबो ना कर जाई, हमन के बहुते भारी गलती कर देनी। अरे सही बात ही बा कि हमन के व्रत त्यौहार सब बेकार कैनी कि एक सास के अपने खैले बिना मुआवतनी। तो जे शिव जी के गुरु है तो वो समझी कि जानवर के ध्यान देला, तो मनुष्य रही सास रही घर के अपन माई के समान होली। अब लोगन के ज्ञान हो गई, कहली कि बाबू अब ऐसा गलती ना होई। अब माई के झाड़ ओढ़ के उठौली हो जा गई, माफ़ी मांगे लगली कि हमन के अज्ञानता बस इतना गलती कैनी, सब व्रत त्यौहार हमन के एको पूर्ण ना भइल आ ना होई। हे माई अब हमके क्षमा कर दी, अब आज से ऐसा गलती ना होई। आज से पहले आप सभी के सेवा भाव कल जाई, ओकरे बाद पूजा पाठ कल जाई। अब देखी भगवान भोले जी वही लोग के ज्ञान दे दियनी, आ दोनों जनी के मति बुद्धि बदल गई कि भक्ति भाव कर लो तो कम से कम कुछ तो ज्ञान मिलल। भोले जी के गुरु बनौले रहल लोग तो ज्ञानता रहल, तब ले ज्ञानता कर लो। लेकिन जब ज्ञान हो गई तो अपने घर परिवार में आनंद पूर्वक से रहे लगल लोग, अपने सास के सेवा भाव करे लगल। तो जनते ही सुबह के भूला जो शाम के वापस घरे लौट के आ जा, तो ओके भूला नहीं कहल जाला। वो पुगता अपन बेटा बहू भगवान, और सास भी अपने गले से लगा लेली। कहली आज तो हम ऐसा कर तू नहीं, ते लड़का के सामने तो उनके सच्चाई आवत कहाँ। लेकिन खैर जब साँझ बा तबे बिहान बा। तो देखी गुरु भाई बहना, जैसे वो सास बहू के दिन पलट गई, सब प्रेम पूर्वक से भोले जी के जय जयकार करे लगल लोग, और मनावे लगल कि फिर अगला शिवरात्रि आई तो उनके धूमधाम से भक्ति भाव कर जाई। और सबसे पहले तो सास के नहा धोवा के तैयार करके और माई के पूजन पर बैठा दिया जाई और चर्चा करावल जाई। तो देखी कितना सुंदर कथा रहल। कथा में बहुत कुछ रहस्य छिपल रहला, लेकिन जब पूरा सभी सुनब तब पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा हे सखी बड़ा नीक लागे
मंदिरवा हे सखी बड़ा निक लागे। कहत निक लागे सुनत निक लागे चरचवा हे सखी बड़ा निक लागे। चरचवा हे सखी बड़ा निक लागे। अब सास बहू लगली भजन कीर्तन करे और सबके जब प्रेम पूर्वक रहला तो घर में आनंद ही आनंद आ जाला। घर परिवार बड़ा खुशहाल हो गई। तो परमपिता परमेश्वर जी के दया कृपा सब घर परिवार को बनल है। ताही जा गुरु बहना बोलल जा प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।